बताता हूँ तो आपको चमड़े का आसन यूज करना होगा। भैंसे की खाल के चमड़े का? हाँ, भैंसे की खाल के चमड़े का आसन यूज करना पड़ता है। आसन यूज करना पड़ता है। साथ ही साथ ये बताइए कि वहां पर सामग्रियां क्या क्या थी, आपको याद है कुछ? जैसे मुझे याद है पताशे रखे हुए थे, कुछ लौंग थी। देखिए मेरे को तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है कि क्या क्या चीज उसमें यूज होती है। क्या क्या चीजें थी वहां? जैसे वहाँ बतासे थे, लौंग थी, कीलें थी, गुड़गुड़ थी, उनके अंदर गाड़ी भी हाँ हुई थी। उनके अंदर गाड़ी हुई थी, काले तिल थे, उड़द थी, आपने बहुत सारी चीज, हल्दी थी, हल्दी की गांठें थी, बहुत सारी चीजें थी। बतासे भी थे, लौंग भी थी, जायफल भी था। एक आपने जायफल देखा होगा कि एक जो औरत की बनाई हुई थी बोडोडोल, उसके ऊपर रखा हुआ था। जो आप कह रहे थे कि ये जो हाँ, है ये मुखिया की फीमेल मुखिया है, फीमेल मुखिया है, और जो जिसपे काला कपड़ा उन्होंने पहनाया हुआ था वो मेल मुखिया था। वो मेल मुखिया था जी। आपने इस लेवल का जो तंत्र है जिसे आप कह रहे हो कि ये महामारण क्रिया थी, कितनी बार देखा है? देखिए मैंने तो बताऊं आपको तो बहुत बार देखा है इसको, लेकिन खत्म पहली बार किया शमशान में जाके। सच तो ये है, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, उनके ऊपर ये प्रयोग होते हैं, तो मैं उनकी जब सारी चीज़ें देखता हूँ, मुझे पता लगता है कि मारण है, तो उनका क्या है, डिटेल होते हैं मेरे पास। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके ऊपर मारण किया हुई है और मेरे पास पहुँचते हो, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मेरे पास पहुँचते हो, मेरे को पता है कि सामने वाला का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, जन्म स्थान ये है, तो उसके हिसाब से उसको रोकना बड़ा आसान होता है। उसको हम कैसे भी कंट्रोल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक अलग प्रकार, जो मेरी बुक है उसमें अलग प्रकार की विधि है। लेकिन चलती हुई सामने आपके दिख रही है, आपको रुका हुआ है, सारी चीजें हैं आपके सामने, लेकिन आपके पास कोई डिटेल नहीं है सामने वाले का जिसके नाम से आप विधि कर सको। फिर क्या है, आमने सामने ही फिर वहां पे कनेक्ट होता है, जो एनर्जी जिसको यूज किया जा रहा है उसी को फिर बात करके और रोका जाता है। मैं आपसे टू बी फ्रैंक बात करूंगा, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली कि रिव्यू मैं बार बार करता रहता हूँ, मेरे पास जो भी आता है उसके बारे में। एक तो आप एक ऐसे हैं जिसकी कंप्लेन बहुत कम आई थी, कंप्लेन इन द सेंस एक दो बंदे तो हैं ही जो कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। नहीं देखिए, उनके लिए मैं एक बात बताऊँ आपको दीप भाई, जब हम काम करते हैं ना किसी के लिए, तो लोगों को उम्मीद क्या होती है कि हमने काम किया इधर उनका और बस उनको एक दिन में या 2 दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने पहले से ही सभी लोगों को ये समझाया कि कुछ लोगों को इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन दारियल वन इस चीज़ में बड़ा सतर्क है जी, कि मेरे पास अगर 50-60 किसी की भी रिपोर्टेड जी, स्क्रीनशॉट, तो मैं उनकी सारी डिटेल्स जो कि हमने हटाई हुई है, जी, हमारी टीम ने काफ़ी सारे तांत्रिक जो हैं और काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी डिटेल्स अभी आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। जी, अगर ज़्यादा कंप्लेन आती है तो आपके चाहे आप ये प्रशंसा लगा लो इसमें, ये है कि आपकी जो कमेंट्स की बॉक्स भी है वो भी काफ़ी अच्छा होता है जी। और मैंने पहली बार देखा आपको एक काम करते हुए, पहली बार आपको क्या, मैंने किसी भी तांत्रिक को एक ऐसे काम करते हुए देखा, ये मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक और चमत्कारी था। क्योंकि मेरे दिमाग में होता था कि पता नहीं, अब तक होता ना कि 1% डाउट सभी लोगों को होता है सभी लोगों को होता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं आपको पहले दिन से ही बोल रहा हूं कि ना तो मैं तांत्रिक हूं, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, ना ही कोई संत सन्यासी हूं। तांत्रिक होने का दावा मैंने आज तक कभी नहीं किया। उसकी वजह यह है कि अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये ग्रंथ मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ इसी से कर रहा हूँ, इसी के जरिए सब कुछ होता है। ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, मतलब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, तो मैं तांत्रिक नहीं हूँ। मेरे को आशीर्वाद मिला हुआ है, कैसे मिला वो सब आपको पता है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, आपको दिखाया भी है कि इसके ऊपर भी आएंगे, भी इसके ऊपर भी आएंगे, किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है। हाँ जी। लेकिन मेरे को उससे पहले ये जानना है, आप बड़ी मुश्किल से राजी हुए कि यहाँ पर जो चल रहा है, आप पहले मेरे को बोल रहे हो कि यहाँ से चले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से राजी हुए आप कि नहीं इसको नष्ट कर देना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या था? देखिए मुश्किलें आती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती थी। नहीं मेरे ऊपर तो मैं आपको शुरू से बताया, मैं कभी डरता नहीं हूँ, ना मेरे ऊपर आज तक कोई चीज़ पलट के आई है। लेकिन वहाँ आप लोगों को भी नुकसान होने का डर था, ठीक है। और पहली बार मैंने शमशान में किया था तो मैं भी थोड़ा सा यही था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसमें मेरे को पता था सारी चीज़ें हैं, कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा सा। लेकिन जब आपने जिद की तो फिर मैंने फैसला लिया कि करना आपके चाहिए। पास ऐसे केस भी आते हैं क्या सर कि मारण करवाना है? बहुत सारे आते, क्या बोलते हो आप उनको? मना कर देता हूँ, नहीं करता मैं, शुरू से ये बोलता आया हूँ सभी लोगों को। कल ही मैंने एक पॉडकास्ट किया है जी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं मारण करता हूँ। करते होंगे, लेकिन मैं देख लेता हूं कि पापी को मारना, देखिए ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं, पापी हो चाहे कोई हो, आपको अधिकार नहीं मिलता कि आप उसको मार सको। मेरे भी दिमाग में यही थॉट था कि प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अभी जैसे वो जो हमने वो तांत्रिक देखा था, मैंने आपकी वीडियो में देखा, आपने देखा वो सही सलामत भी नहीं था, उसके पैर, हाँ वो कुछ अजीब सा चलता हुआ जा रहा था। वो मतलब परमात्मा कभी, ये तंत्र किसी को कभी बकसता नहीं है, अगर आप गलत करोगे तो उसका आपको परिणाम मिलेगा। अब आप कैसे जान पाओगे वो गलत है कि नहीं है? आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है? और मेरे लिए आप गलत हो, आपके लिए मैं गलत हूँ, कहीं ना कहीं बताते हैं वो। जी,
आज्ञा चक्र मैं आपको शुरू से ही बताता आया हूँ कि आज्ञा चक्र किसी का भी एक्टिवेट नहीं है। मैं आपको लेकिन फिर वो बता दावा रहा करते हैं आज्ञा चक्र हूँ, activate मैं है चैलेंज मतलब। देता हूँ आपको। 50 लाख रुपए का चैलेंज पहले ही देके जा चुका हूँ। चेकबुक लेके आया हुआ आज अपनी। साथ रहती है हमेशा मेरी गाड़ी में, जब चाहो जब ले लीजिए। आज्ञा चक्र अगर किसी बंदे का एक्टिवेट है तो मेरे से बात करे, एक बार मेरे को संतुष्ट करे, आपके चैनल पे आके संतुष्ट करे कि मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट है, मैं उसको 50 लाख रुपए आपके हाथों से दिलवाऊंगा। नहीं हो सकता, असंभव है। आपको बताया था मैंने, रावण के भी सिर्फ 2 चक्र जागृत थे। मूलाधार और स्वास्थ्य। हाँ, बहुत सारे दिव्य दृष्टि होने का दावा करते हैं कि उनकी एक सूक्ष्म दृष्टि होने का दावा करते हैं, सब बकवास की बातें हैं। मैंने हमेशा सभी को यही समझाया। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं ना, जितने भी लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, उन सबके दिमाग में से सबसे पहले मेरा काम यही होता है उनको ये समझाना कि तंत्र क्या है। उनको पता नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि मेरी चाची ने मेरे ऊपर करा दिया, मेरी भाभी ने मेरे ऊपर करा दिया, तो उनको इस तरीके से डील में करता हूँ कि उनकी समझ में आ जाता है कि ऐसा किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से नहीं हो सकता। आज्ञा चक्र, प्रेतों से बात करना, ये सारी चीजें अलग है, नहीं होती। इस बुक की हमने ताकत देखी उस दिन, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी डाउट है कि ये बुक की ही ताकत थी या आपके साथ भी कोई प्रेत ही काम कर रहा था? नहीं, मैं बताऊं आपको तो मेरा प्रेत वगैरह से कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, उस दिन जो शमशान में क्रिया हुई थी, उस दिन प्रेत से मेरी बातें हुई थी, जो चीजें सामने थी। मेरा उससे क्या कहते हैं नेगोशिएशन भी हुआ था, बातें हुई थी। जो वो आपने अपने खून का जी ड्रॉप डाली थी पानी में, एक्चुअली में क्या था तो कि वो आपने खुद प्रेत बुलाया था, वो वहां पर जो मौजूद था आपने उससे वो नेगोशिएशन जो की थी? मौजूद था, ओके। उसका मैंने आह्वान किया था, वो कहता वापस आया था और मैंने उससे लेकिन बातें की। गोविंद जी कह रहे थे कि कोई शक्ति आपने बुलाई, तो मैं ये सोच रहा था, वो शक्ति वही थी जो वहां पे यूज हो रही थी। मेरे दिमाग में ये डाउट था कि वो शक्ति आपने इस बुक के थ्रू बुलाई है, मतलब वो शक्ति आपके साथ काम करती है। नहीं, इस बुक के थ्रू मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं, अब बड़े आराम से मेरी बात सुनिएगा। आप किस शक्ति को कब्जे में कर सकते हो? आते हैं कई लोग कहते हैं हमारे करंट सब झूठ बोलते हैं, एक भी एक व्यक्ति झूठ बोलता है। मैं लिख के देता हूँ आपको, उनको चैलेंज करता हूँ आपके चैनल से, किसके पास कर्ण 50 नहीं है, किसके पास 50 है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं 100 150 प्रेतों को कब्जे में कर रहेगा। आपने देखा उस दिन कि प्रेत की कितनी बड़ी ताकत होती है। कैसे रोक पाओगे आप किसी प्रेत को? कैसे डील कर पाओगे उसको? आप आराम से बात करके, उससे आप रिक्वेस्ट करके कोई चीज निकलवा सको तो निकलवा सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से कब्जे में नहीं कर सकते कि प्रेत आपके साथ हमेशा आपकी जेब में रखा रहता हो। मैंने कोई शक्ति नहीं बुलाई थी, उन्हीं का आह्वान किया था जिनका प्रोग्राम हुआ था, जो काम किया गया था, उनका जो उस काम में जिनको डाला गया था, मैंने उन्हीं का आह्वान किया था। जिस प्रेत को ये काम सौंपा गया था जी, खाली अकेला प्रेत ही प्रेत नहीं था, मैं बताऊं आपको, उसके साथ कई सारी चीजें थी। खईस भी था। ये क्या होता है? ये श्रेणियां हैं प्रेतों की, कोई गंदा प्रेत, कोई बहुत गंदा प्रेत, कोई बहुत 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 गंदा प्रेत, इस तरीके से होते प्रेत ही है सारे। जो आपने ब्लड डाला जी, तो आपने अपने खून की आहुति दी। वो क्या है कि वो डिमांड करते हैं बहुत सारी चीज़ों की। अब बताऊँ आपको, वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं आपको, लेकिन एटलीस्ट जब आप उनको ये बोल दोगे कि मैं अपना ब्लड तुम्हें दे रहा हूँ, मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रहा हूँ, मुझे ले लो, और सारी चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम मेरा खून पियो आराम से और शांत रहो, अपना जो भी तुमने इसके ऊपर प्रकोप दिखाना है वो बंद करो। तो वो लोग मान लेते हैं। जो बली का बार बार जिक्र होता है, मारन क्रिया के ऊपर थोड़ी सी और डीप चर्चा करते हैं सर। जी, मारन क्रिया जो वहां पर की गई थी, इतनी ताकतवर है मारन क्रिया। सबसे ज्यादा ताकतवर मारण प्रयोगी माना जाता है तंत्र में, षटक्रम के अंदर। षटक्रम के अंदर मारन क्रिया जो थी, वो मारन क्रिया के भी कई तरीके होते हैं। मंत्रोच्चारण के द्वारा, कमरे में बंद होकर शमशान में मारन क्रिया करना। देखिए, मारण क्रिया सिर्फ शमशान में होती है। अच्छा, सीधा सा सिद्धांत है। मारण क्रिया कभी कमरे में बंद होके या कहीं मंदिर में बैठ के मारण क्रिया नहीं कर सकते। मारण क्रिया सिर्फ शमशान में ही होती है, क्योंकि क्रिया ही शमशानी है, वहीं सारी चीज़ों को आह्वान करके बुलाया जाता है। आपने देखा होगा कितना सब कुछ किस तरीके से उन्होंने तैयार किया होगा। पहली बात तो है कि बताऊँ आपको कि मारण क्रिया करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले आपको एक जो तांत्रिक होता है ना, अब बुरा मत मानिएगा थोड़ा सा, आपके यहाँ भी बहुत सारे तांत्रिक आते हैं, मैंने देखा है, वो लोग बोल देते हैं शमशान, सीधा शमशान का नाम लेते हैं, शमशान में जाओ और ये काम कर दो, लेकिन इसके लिए शमशान चुनना पड़ता है। अच्छा, शमशान चुनना पड़ता है। उस शमशान चुनने की विधि क्या है? एक तरह से आपको खगोल वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। खगोल वैज्ञानिक होते हैं ना, जो सारी तारे चांद और इनकी गणनाएं करते हैं, खगोल वैज्ञानिक। जो जमीन के नीचे तक क्या नहीं, रसायन? नहीं, सिर्फ अंतरिक्ष की गणना करते हैं खगोल वैज्ञानिक। ओके। तो आपको ये जो ध्रुव तारा है ना, इसके चारों तरफ प्लस और सारे जो तारे घूमते हैं, एक सप्तऋषि मंडल, उसके हिसाब से उसकी गणना होती है कि हमें किस क्षेत्र में जाके तंत्र क्रिया करनी है। पहली बात उसका क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में फिर आप जाके वहां रेकी करोगे, आपका तांत्रिक या चेला या कोई भी व्यक्ति को वो काम सौंपा जाएगा। जो सप्तऋषि मंडल होता है, जो ध्रुव तारा, तो जो सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारा के चारों तरफ घूमता है, उसकी गणना प्लस और इनसे की जाती है, जो सप्तऋषि मंडल है।
गणना करके उनका जो इफेक्ट जिस क्षेत्र में पड़ रहा होता है उस क्षेत्र के शमशानों को फिर काउंट किया जाता है, वो एक घेरा बन जाता है। उस क्षेत्र में चाहे हो 100 शमशान चाहे 200 शमशान, फिर उस शमशानों की रेकी की जाती है।